पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। रीवा इतवारी स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। पहले दिन नहीं मिले बालाघाट से कोई यात्री, वापसी में भी बिना यात्रियों के लौटी ट्रेन। कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टरों को निर्देश जारी। महाराष्ट्र से सटे जिलों में पहुंचने वाले लोगों को कराना होगा RT-PCR टेस्ट। फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। मानदेय में अवैधानिक कटौती को निरस्त किए जाने की मांग। और वारिस टेकरी लिंगा लोहारा में सालाना उर्स पर कौमी एकता का पैगाम। वारिस आलम पनाह ने पेश की है मोहब्बत और खिदमत की अनूठी मिसाल। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन बालाघाट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को अब भी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। 21 जनवरी को रीवा से होकर इतवारी के मध्य शुरू हुई स्पेशल ट्रेन का हाल कुछ यही रहा। सुबह के 4 बजे बालाघाट पहुंची यह ट्रेन 2 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ गई, लेकिन पहले दिन इस ट्रेन को एक भी यात्री नहीं मिले। गिने चुने यात्री ही इस ट्रेन में सफ़र करते हुए नजर आए। वहीं वापसी के दौरान सुबह 11 बजे यह ट्रेन इतवारी से होकर गोंदिया के रास्ते बालाघाट पहुंची, लेकिन ट्रेन में यात्री ही नजर नहीं आए। पूरी ट्रेन के डिब्बे खाली नजर आए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अब तक बालाघाट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या 2 हो गई है। इसके पूर्व 3 जनवरी को गया चेन्नई एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था, जो कि सप्ताह में एक दिन चल रही है, जिसका किराया दूरी के लिहाज से काफ़ी अधिक होने के कारण अब तक इस ट्रेन को गोंदिया और बालाघाट के मध्य यात्री नहीं मिल पाए हैं। कुछ इसी तरह का हाल रीवा इतवारी ट्रेन का भी नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को भी माना जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा निर्धन परिवारों के छात्रों को संबल योजना का लाभ दिए जाने योजना शुरू की गई थी, लेकिन कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद अब उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। भाजपा के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को नगर में छात्रों की रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन दिया। ABVP ने कहा है कि संबल योजना का लाभ नहीं दिए जाने से छात्रों के सामने पढ़ाई छोड़ने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार को तत्काल इस मामले में दखल देकर योजना का लाभ दिलाना चाहिए, अन्यथा छात्रों के द्वारा सरकार के खिलाफ ही आंदोलन किया जाएगा। सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन के द्वारा आज अनुचित तरीके से काटे गए मानदेय की राशि एरियर सहित भुगतान करने एवं सेवानिवृत्ति पर राशि दिए जाने की घोषणा को लागू किए जाने की मांग की गई। इसे लेकर यूनियन के द्वारा रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय से अवैधानिक कटौती का आदेश निरस्त कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय से काटी गई 1500 रुपये की राशि उपकेंद्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल जारी करे। सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए एवं सहायिकाओं को 75,000 रुपये देने की घोषणा को भी लागू किया जाए। ICDCS के निजीकरण पर भी रोक लगाई जाए जैसी प्रमुख मांगे शामिल है।
लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर स्थित वारिस टेकरी आनंद आश्रम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 4 दिनी वारिस उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में वारिस पाक से आस्था रखने वाले हजारों की संख्या में लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। सालाना उर्स के तीसरे दिन 21 फरवरी को परचम कुसाई की रस्म अदायगी के बाद 6 बजे से विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया। इसके बाद रात्रि में 9 बजे जुलूस के साथ गागर शरीफ एवं भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। वहीं रात्रि में 11 बजे से महफिल शमा का कार्यक्रम हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत फरमाई। महफिल शमा में मुंबई से आए फनकार अली वारिस तथा अन्य कव्वालों ने बेहतरीन कलमा पेश किया। कार्यक्रम के संबंध में संरक्षक आजाद शाह वारसी ने कहा है कि यह आयोजन कौमी एकता का संदेश देने के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होता है, जहां पर सभी मजहब के लोग आस्था के अनुरूप भाग लेकर अपना समर्थन प्रदान करते हैं। उन्होंने वारिस आलम पनाह के मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम भी जिले वासियों को दिया। खुशहाल रहें और यहाँ हर आने वाले खुशहाल रहें, जो इस रोड से गुजरे वो खुशहाल रहें। और हम ये चाहते हैं बालाघाट के लोग बड़े खुशहाल रहें। मेरे हिंदुस्तान हर बुरी नजर से बचे रहे, हिंदुस्तान के लोग अच्छे रहें, खुशहाल रहें। और हर धन वाले के लिए ये पैगाम है कि आपस में मोहब्बत करें, भाईचारगी पैदा करें, सद्भाव पैदा करें। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान वाले को ये पैगाम देते हैं कि आप मोहब्बत करें। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को पुराना निर्देश फिर याद आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा है कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। देर शाम इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 294 केस सामने आए हैं। इनमें इंदौर में 104 मरीज और भोपाल में 76 मरीज मिले हैं। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में शिवरात्रि पर लगने वाले मेलों में भी सतर्कता बरतने कहा गया है। फिलहाल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपना बयान भी जारी किया है।